अब तक आपने देखा। आपको राजगद्दी पर बैठने के लिए कह रहे हैं, फांसी पे चढ़ने के लिए नहीं कह रहे। अरे राजगद्दी आपका हक है, आपको अपना हक मांगने के लिए कह रहे हैं। लगता कुछ कहना चाहते हो। गिले शिकवे हमारे बीच जो हैं वो हैं, लेकिन तुम्हारे बाप होने के नाते हम इतना ही कहना चाहते हैं, मन में जो कुछ भी है बोल दो। मम्मी जी, हमको कैसे भी करके उनको ये दवाई खिलानी होगी। हम नहीं, तुम। हमारे सिस्टर, आज भैया जी काफी बुरे मूड में हैं। बहुत दिनों से मैं रिटायर होने को सोच रहा हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ। अब देखिए आगे। उसके बाद हम दोनों भाई बड़ी अम्मा को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। हमारे चारों धाम यही हैं, जहां हमारा परिवार है। हमको कहीं नहीं जाना है। और फूलन ठाकुर, तुमको भी रिटायर होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत कुछ सिखाना है तुम्हें अपने बच्चों को। अम्मा, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना निर्णय स्वयं लेने लगे हैं। अब हम क्या सिखाएंगे उनको? और आप ही तो कहती हैं कि जब तक जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर नहीं पड़ता, वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। अब हमसे ये राजकाज संभलता नहीं है। वैसे उम्र भी तो हो गई है अम्मा। उम्र हो तुम्हारे दुश्मनों की? अम्मा, इस बारे में हम बहुत पहले से बातचीत करते आ रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस बारे में हमें फैसला लेना चाहिए। पर ये वक्त थोड़ा नाजुक है फूलन। अम्मा, बड़े निर्णय नाजुक दौर में ही लिया जाता है। अरे प्रियोम, जी पापा। हमारे और तुम्हारी दादी के बीच एक बहस चल रहा है। हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। अपनी राय दो। जी। तुम्हें क्या लगता है, हमारे रिटायरमेंट का समय आ गया है या नहीं आया? बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, वो पूनम कहाँ है? क्यों? वो इसलिए काहे कि वो हमको समझ में आ गया है। आपने बिल्कुल सही बोली थी। हमको ना पूनम जिठानी के पैर छू लेने चाहिए थे। अब हम जाके छू लेंगे, है ना? इसके लिए उनको ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? चलो देर से ही सही, अकल आ तो गई। देखो रसोई में होगी। रसोई में? जाते हैं हम रसोई में। हाँ, तो क्या सोच रहे हो तुम? हमको रिटायर हो जाना चाहिए या नहीं? आप आज ही जाकर बड़े ठाकुर से बात करेंगे। अगर आपने बात नहीं की तो हम ये नाटक आज ही खत्म कर देंगे। जैसा आप ठीक समझे पापा। ये हुई ना बात मेरे राजा जी। चलो बिंदिया, रानी बनने और राज करने की तैयारियां शुरू करो। देखिए, दवा लगा ही दिया दुल्हन रानी ने लाखन के हाथ में।
हैं? बड़ी चतुर निकली हमारी दुल्हनिया। मान गए पूनम को। तारीफ कर रहे थे दुल्हनिया की। देखो ना, इतना मना किया तुमने कि हाथ में दवा नहीं लगाओगे, फिर भी लगा ही दिया। आज तक तुम्हारा एक भी बात काटने का हिम्मत ना हमने भी नहीं किया। इसकी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी, है ना बिटुआ? डोल्ट कहाँ रह गया? वादा तो बहुत बड़ा बड़ा किया था कि सबके सामने आके अपने प्यार का इजहार करेगा, तो फिर आया क्यों नहीं? कहीं हमें धोखा तो नहीं दे दिया? एक खुराक भी खा लिए तो बुखार नीचे आ जाएगा। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी तुम नहीं मानी, दवाई लगा ही दी आखिर में। नौटंकी था वो, नौटंकी था ना तुम्हारा गिरना। हाँ, देखो सच बोलना, झूठ हमको पसंद नहीं है। नहीं करते तो आपकी। लेकिन हमने कहा था ना तुमसे कि दवाई मत लगाना। इसका मतलब कि हमारी बात का कोई मोल ही नहीं है। आपकी जिंदगी का ज्यादा मूल्य है। अरे हमारी जिंदगी छोड़ो, हमको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी बात के मान का फिक्र है, जो कि तुमने नहीं किया। झूठ बोल के हमारे हाथ पे दवाई लगाई, और पता नहीं ऐसे कितने अनगिनत झूठ तुम हमसे रोज बोलती होगी। हमारे पीठ के पीछे पता नहीं क्या करती होगी, और हमको आके कहती होगा तुम हमसे वफादारी निभा रही हो। बात को कहीं और से कहीं जोड़ रहे हैं। हमारी हर बात तुमसे जुड़ी हुई है ठाकुराइन, हर बात। क्या कहा था तुमने कि अपनी वफादारी साबित करने के लिए कुछ भी करोगी ना? बोलो। लो लो, पी जाओ, पी जाओ। का देख कर रही, पियो, करो साबित।
आप कहेंगे तो हम पी जाएंगे, लेकिन आपकी कहीं ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे जो आपकी जिंदगी को खतरे में डाले। मतलब तुम हमारी बात काट रही है। हमारे लिए आपकी जिंदगी आपकी बात से कहीं ज्यादा बढ़कर है लाखन ठाकुर। और यही एक पत्नी धर्म है। और हमने तुम्हें पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं दिया। आप हमें अधिकार दें या ना दें, हमारी वफादारी पे यकीन करें या ना करें, लेकिन अब आप हमें अपना पत्नी धर्म निभाने से नहीं रोक सकते। हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं, पर हम अपना धर्म निभा कर रहेंगे। तो ये बात है। हमारे गली में आके हमारे घर के सामने अपने प्यार का इजहार करना पड़ेगा, तब मानेंगे। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुपा है भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। ये डोल पगला गया है का? बढ़ना क्या, जब प्यार गाना काहे गा रहा किया है? तो पता नहीं छोटी अम्मा क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा गाना क्यों? क्या जब देर से ही सही, पर ये बेवकूफ आया तो। अब डोल को पिटते देख पूनम और लाखन भैया रोएंगे और हमारे दिल को सुकून मिलेगा। प्यार किया तो डरना था। हाँ? डोल मियां, बोल दो अपने दिल की बात सबके सामने। बुड्ढी जी, जैसे घोड़ा घास के बिना अधूरा है ना, वैसे हम आपके बिना। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जितना पेड़ पानी से और बुड्ढा अपनी जबानी से। अब बस आप हमारे प्यार को मंजूर करके उस पर अपने प्यार का स्टैंप लगा दीजिए। ऐसे घिनौने तमाशे देखने का आदत हमें है नहीं डोल्ट। तमाशा नहीं कर रहे भैया जी, प्यार किए हैं गुड्डी जी से। गुड्डी जी से पूछ लीजिए, उन्हीं के कहने पे तो हम यहाँ पे आए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकवास करने की? क्या हम कभी तुम्हें कहे हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं? बोलो। नहीं, लेकिन तुमने। बंद करो अपनी ये बकवास। मिथिलेश भैया, सच बात तो ये है
ये बहुत दिनों से हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। हम जहां भी जाए, मार्केट, क्लास, हर जगह पीछे पीछे पहुंच जाता है। मंजीता काका के खातिर हम इसे वार्न भी किए, पर ये नहीं सुधरा। और आज तो इसने हद ही कर दी। प्लीज देखिए, प्लीज सच बोलिएगा। क्या कह रही हैं आप? भैया जी बताइए। डोल्ट सच बोल रहा था। सच बोल रहा था तू। सच बोल रहा था तू। पान को कसर छुआ तूने हमारी। डोल्ट भैया एक बार मेरी बात सुनिए गुड्डी जी। क्या था तेरा? बोल देगा तू कुछ भी? हिम्मत कैसे हुआ तेरा हिम्मत कैसे हुआ? औकात में नहीं रहते अपनी। और इस बहन को आंख उठा के देखा ना, आज के बाद काट देंगे साले, जान से मार देंगे। ठाकुर बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये हमारा पारिवारिक मामला है। डोल्ट भी हमारे परिवार का सदस्य है। शाबाश बेटा, इसी बहाने ना कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा। हाँ? चटा दो धूल फूलन ठाकुर के लौंडे को। एक बात याद रखिए, अगर आपकी जगह पे कोई दूसरा होता ना, तो अब तक जमीन का धूल चाट रहा होता। कोई और, हम नहीं। हमसे जबान संभाल के बात करना लाखन। चलो उसका जान निकाल दें, फिर तुम्हारा फैसला करते हैं। बस जितना मारना था मार चुके। अब जो डंडा है उसको फेंक दीजिए, वरना और लिहाज नहीं होगा हमसे। लिहाज को हम भी तुमसे रखते भी नहीं अल्लाह खान। अच्छा है, आज जीजा साला एक साथ पिटेंगे, सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे इतना फैलते काहे हैं? काहे फैलते हैं? हिसाब करना है ना, करेंगे हिसाब भाई, करेंगे हिसाब। लेकिन पहले ये तो बताइए कि किया क्या है इसने? हम कुछ नहीं किए भैया जी, हम बस गुड्डी जी से प्यार करते हैं। ना हम इनका पीछा करे और ना ही कभी इनको छेड़। हमारी बहन झूठ बोल रही है, काट देंगे यहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? इज्जत का भाषा समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हमारे रहते हुए। हमको पूरा भरोसा है डोल्ट की बात पे। अगर वो कह रहा है कि उसने नहीं किया है तो उसने नहीं किया, और यही सच है। साले कैसे भूल गए हम कि तुम दोनों हो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जितना हिसाब करना है ना हमसे कर लीजिए, उससे हिसाब करने का नौबत ही नहीं आएगा। करिए।
आपको ना इज्जत का भाषा समझे में नहीं आता है, समझे? भैया, लाखन, क्या कर रहे आप दोनों? पागल हो गए आप लोग? छोड़ो, छोड़िए भैया। तुम होते कौन है बीच में बोलने वाले? हमारा उत्तराधिकारी बेगूसराय का अगला बाहुबली।